नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि किसी की नफरत को प्यार में कैसे बदले। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से जा रहा है। वो आपसे भयंकर तरीके से इरिटेट है, वो ना आपके टेक्स्ट का रिप्लाई करता है, ना आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई करता है, कॉल पिक नहीं करता है और वो भयंकर तरीके से आपसे इरिटेट है। और ऐसे में आपको लग रहा है कि भाई कोई इतना बदल कैसे सकता है, और वो इंसान आपसे इरिटेट क्यों है, आपसे इतना चिढ़ता है क्यों, आपसे इतना नफरत क्यों करता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले आपसे वो इंसान बहुत ढेर सारा प्यार करता था और आपको बहुत ज़्यादा समय देता था और बहुत ज़्यादा अटेंशन देता था। और आप साथ में ये भी सोच रहे हो कि भैया जिस इंसान का 5 मिनट बात किए काम नहीं चलता था, आज वो 5 महीने से बिना कांटेक्ट के है आपके, ठीक है। उसकी ना एक कॉल आई है ना एक मैसेज आया है, तो सब कुछ ऐसा कैसे चेंज हो गया भाई। और वो इंसान जब आप कॉल करते हो तो वो इंसान आपसे इतना इरिटेट है कि वो आपको ये तक बोल देता है कि वो आपसे नफरत करता है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको कॉल मैसेज नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें वो अगर आपका एक्स पार्टनर आपको कहता है तो भाई हर इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है, भाई ऐसा क्या हो गया, भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो इंसान अब इतनी नफरत करने लगा है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि वो इंसान आपसे नफरत क्यों करता है, ठीक है। ये नौबत कैसे आती है एक्चुअली में, सबसे पहले तो इस पर टारगेट करते हैं। तो जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर रिलेशनशिप में आपने गलती से बैलेंस ख़त्म किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बैलेंस लूज़ किया, तो आपको पता नहीं लगता है कि आप धीरे धीरे कितना चेंज होते जा रहे हैं। आप जब बैलेंस ख़त्म करते हैं तो जाहिर सी बात है आप सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जब सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं डैट मीन्स आपने बैलेंस ख़त्म किया। अब जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम जैसे उस इंसान की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो गए। तो अगर हम ओवर अवेलेबल हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई अपना ज़रूरी काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे इंसान का टेक्स्ट है, अब हमने सोचा भाई बात करने का हमारा मन है, अब हम कोई काम में बिजी हैं, उस काम को छोड़ के भी उस इंसान की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो गए। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया खुद से, ठीक है। दूसरी चीज़ उस इंसान को लगता है कि वो जब भी टेक्स्ट कॉल करेगा आप अवेलेबल हो जाओगे। प्लस आपको एक खोने का डर भी इसके साथ बन रहा है कि भैया क्या पता हम अगर मान लीजिए उसका टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करे, अगला नाराज़ हो जाए, अगला में छोड़ जाए तो हम क्या करेंगे। आप उस डर में इतना भी नहीं सोचते कि भाई हम भी उसको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी इतना कैपेबिलिटी है कि हम भी छोड़ के जा सकते हैं। तो वो डर जब आप कभी बनाते नहीं हो तो अगले के इंसान के अंदर वो डर कभी बनता नहीं है, ठीक है। उसे लगता है आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल रहोगे, ठीक है। तो वो इंसान चिल हो जाता है ये सोच के। इसके बाद फिर आपकी बारी आती है, आपको हमेशा खोने का डर रहता है तो आप सोचते हो सारे एफर्ट आप ही लगा लो, आप ही उसकी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल रहो, सारे एफर्ट आप ही करो। तो ऐसे में आपको खोने का डर बना रहता है, ठीक है मेरे दोस्त। जब वो इंसान चिल हो जाता है प्लस जब खोने का डर आपके अंदर बना रहेगा तो जाहिर सी बात है आप चेंज होने लगोगे, ठीक है। क्योंकि भाई रिलेशनशिप के पहले आप कोई और इंसान थे, ठीक है, कुछ और पर्सनैलिटी थे। क्योंकि वो चीज़ देख के जो अट्रैक्ट हुआ है आपका पार्टनर, ठीक है, अट्रैक्ट हुआ तो उस समय वो चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म होती जा रही है। भाई जब रिलेशनशिप में नहीं थे तो इस तरह से अटेंशन तो उस इंसान को देते नहीं थे कि उसके टाइम पर हर समय अवेलेबल, जो आपकी भी कुछ वैल्यू थी। भाई हम किसी चीज़ को पाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है। भाई हम ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी पहुँच के बाहर है, वो उसकी वैल्यू हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब वो इंसान रिलेशनशिप में आया तो उसकी वैल्यू या तो आपसे कम थी या फिर आपके बराबर थी। अब रिलेशनशिप में आने के बाद, ठीक है, आप उसको एकदम से मिल गए, आप ओवर अवेलेबल हुए, ठीक है, आपने चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। खोने के डर से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। भाई उस इंसान ने आपको मना किया मुझे कॉल मत करो, जितनी बार वो इंसान मना कर रहा है आप उतनी बार उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, ठीक है। प्लस आप उतने एंटरटेनिंग नहीं रह गए क्योंकि वो आप हमेशा इमोशनल हो, ठीक है। आप चाहते हो रिलेशनशिप की शुरुआत का जो समय था उसी तरह सब कुछ चलता रहे, रिलेशनशिप की शुरुआत की मेमोरी आप मिस करते हो। आपको लगता है कि इंसान उसी तरह बिहेव करे, ठीक है। ऐसे में आप ये चीज़ भूल जाते हो कि भाई आप भी चेंज हो रहे हो इस तरह धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि भाई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के साथ। आपके अंदर कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था तभी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, ठीक है। उनके पास कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था तभी आप उनकी ज़िंदगी में गए, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन उनका अभी भी मौजूद है। क्योंकि देखिए आप उनसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे मिलने के लिए परेशान क्यों हैं, उनसे रिलेशनशिप में आने के लिए परेशान क्यों है, क्योंकि आपको लगता है भाई वो परफेक्ट पार्टनर है आपका, ठीक है। वो एक सोलमेट है आपका, उसके जैसा आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बहुत समय लग जाएगा वो कॉम्पैटिबिलिटी बिठाने में। जो इनके साथ कॉम्पैटिबिलिटी, आपके एक्स के साथ जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो बिठाने में काफ़ी समय लग जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें आप सोचते हो, ठीक है। तो ये दुनिया भर के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आपको मूव ऑन नहीं करने देते। आप सोचते हैं अभी दोबारा आपको प्यार नहीं हो पाएगा, दोबारा कोई इंसान आएगा तो उससे वापस से सब कुछ शुरू करना आपको बहुत हेक्टिक लग रहा है। और प्लस इस इंसान को आप जानते हो, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो आपने एक कॉम्पैटिबिलिटी और एक कंफर्टेबल जोन डेवलप कर लिया इस इंसान के साथ, तभी आप जाना नहीं चाहते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने बना ली अपने दिमाग में, तभी आपको उस इंसान की तड़प लगती है, तभी वो इंसान को आप भयंकर तरीके से चाहते हो, ठीक है। और ये आप दिन भर सोचा करते हो, आपके दिमाग में हमेशा चीज़ें आया करती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में सिनेरियो चला करते हैं कि भैया अगर ऐसा कर लेते तो वैसा होता, वैसा कर लेते तो वैसा होता, एक मौका और मिल जाए तो हम सब कुछ बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों के एक दिमाग में ये भी रहता है कि हम अपने एक्स पार्टनर को रीअट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, किसी की नफरत को प्यार में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखाना होता है, ठीक है।
क्योंकि प्यार तभी दिखाओ जब इंसान को चाहिए। अभी आपका प्यार, आपकी केयर उस इंसान को नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ, ठीक है, कि जैसा भी आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपकी माता जी हैं, ठीक है, आपको खाना पूछती होंगी, ठीक है, तो आप एक बार बोलते हो कि ठीक है नहीं खाना है, या इग्नोर करते होगे, ठीक है, दूसरी बार पूछती होंगे, आप इग्नोर करते होंगे, तीसरी बार अगर वो आपको बोलती होंगी तो आपको इरिटेशन होने लगती होगी, ठीक है, आपको गुस्सा आता होगा। क्यों? माता जी तो आपकी प्यार ही दिखा रही है ना, केयर ही तो दिखा रही है, ठीक है, लेकिन अब उनकी केयर आपको नहीं चाहिए एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, आपको अपनी एक्स की केयर चाहिए। अभी उस समय एक्स बोल दे खाना खा लो तो आप तुरंत खाना खा लोगे, क्योंकि अभी एक्स के एक एक मैसेज, एक एक केयर, कंसर्न के लिए आप तरस रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह एक्स को अभी आपकी केयर नहीं चाहिए। अभी आप रियल में केयर और प्यार दिखाओगे एक्स को तो एक्स सिर्फ इरिटेट होगा और कुछ नहीं। आप सच में भी दिखाओगे केयर तो भी इंसान इरिटेट होगा। तो किसी की नफरत को प्यार में बदलने के लिए सबसे पहले आपको तो ये करना है, अपने अंदर सुधार लाना है, ठीक है, अपने अंदर डेवलपमेंट लाना है। और समझ लो कि ये तुरंत कोई काम नहीं होना है कि तुरंत आपने कुछ भी अपने ऊपर अप्लाई किया और उसको चेकआउट करने लगे कि भैया जैसे हमने जैसे एक हैप्पी पिक्चर डाली, ठीक है, सोशल मीडिया पे, अब हम उसको ट्रैक करने लगे, देखें उस हैप्पी पिक्चर पे वो इंसान रिएक्ट करता है कि नहीं, उसको जलन होती है कि नहीं। एक बार में नहीं होगी। अभी आपकी इमेज इतनी ख़राब है उस इंसान के सामने कि आप किसी सेलिब्रिटी से भी जाके शादी कर लो ना, उसकी फ़ोटो भी उठा के डाल दो तो भी उस इंसान को ऑल ऑफ सडन तुरंत कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें सब समय लगता है मेरे दोस्त, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। काम करने का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अभी तुम लायक नहीं हो मेरे दोस्त बात करने के, ठीक है। अभी तुम अपने आप को लूज़र समझते हो, ठीक है। अभी मैं कहूँगा जो किसी को अट्रैक्ट करो, अभी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं कि तुम अट्रैक्ट कैसे करोगे। तुम्हें तो हर चीज़ नेगेटिव दिख रही है, तुम्हें लग रहा है कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता, तुमसे छोटे मोटे काम भी नहीं होते हैं, ये ऐसा तुम्हें फील होता है, ठीक है। तो अभी अपने अंदर डेवलपमेंट करो, कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। तुम्हें क्या लगता है एक्स पार्टनर के बिना ज़िंदगी नहीं कटती है, ठीक है, लेकिन वो विजन होना चाहिए, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस जब तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है, तुम मुझसे खुद ही कहोगे कि सर अब मुझे मतलब ज़रूरत नहीं महसूस होती है। अभी तुम क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें ज़रूरत महसूस हो रही है। जब कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हें महसूस होना बंद हो जाएगी। तुम्हें जो फील होता है ना कि हाँ भाई जो मैं एक्स पार्टनर के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये ज़रूरत महसूस होना बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद हो जाएँ तो अभी तुम एक्स पार्टनर को भूल जाओगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ तुम्हारे एक्स पार्टनर के साथ होता है कि वो तुमको याद नहीं करता है, ठीक है, बस इसीलिए वो बचा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? वो सोचता है तुम्हें 2 मिनट भी नहीं सोचता वो इंसान, इसीलिए परेशान नहीं है वो, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है भैया उसको सोचने मजबूर कैसे करें? तो मेरे दोस्त वो चीज़ बनो तुम, ठीक है, वो इंसान बनो कि तुम्हें लोग चाहें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करके बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ, इससे कुछ नहीं होता। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपने ख़त्म कर रखी है, तो मेरे दोस्त तुमको बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन जाओगे, बहुत बड़े ऑफिसर भी बन जाओगे, तो भी वो पर्टिकुलर इंसान वो तुमको भाव नहीं देगा, ठीक है। तो अपने अंदर बेटरमेंट करो, ठीक है, थोड़ी सी अपनी इज्जत करो, मेंटली स्ट्रांग बनो। जैसा उस इंसान ने कहा आई मिस यू, तुम्हारी वीडियो चल रहा है, ठीक है, तुम उस इंसान को बोलो भाई अब क्यों मिस यू लिख रहे हो। आप अगर ऐसे रिप्लाई करो तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा उस इंसान के सामने। अब अगर आप आई मिस यू आ रहा है उधर से, या तो फिर आप उसको इग्नोर करोगे ताकि उसको फील हो, ठीक है, या तो फिर आप कंफ्यूज होगे भाई आई मिस यू को रिप्लाई क्या करें, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको आई मिस यू की जगह 5 टेक्स्ट और गिरा दोगे, आई मिस यू टू, और मैं तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। तुम्हारा वो एक्स है, ठीक है, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है भाई उसके टेक्स्ट का रिप्लाई क्या करें, तब समझ लो तुम्हारी पोजीशन क्या है, ठीक है। तुमने इतना समय बिताया उस इंसान के साथ, अब इतना तुम समझ लो कि तुम्हारे एक्स को वापस कैसे लाना है, तुम्हारे एक्स को अभी चाहिए क्या, ये तुम्हें देखना यूट्यूब पे आना पड़ रहा है, तो समझ लो तुम्हारी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो सिर्फ अपने आप में बेटरमेंट करो मेरे दोस्त। एक्स को वापस पाना बड़ा ही आसान होता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए यकीन होना चाहिए। अभी आप कहोगे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त तुम फॉलो सही होने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम एक्स को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे एक्शंस उसी हिसाब से जा रहे हैं जिस हिसाब से एक्स बिहेव कर रहा है। अगर एक्स पॉजिटिव वे में जा रहा है तो तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल परफॉर्म करने में मज़ा आ रहा है। अगर एक्स तुम्हारा खुश तुम्हें दिख रहा है तो तुम सोच रहे हो नो कॉन्टैक्ट रूल का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक्स को देख के नहीं काम करना है। वो आपने सुनी ही होगी बात कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए जाता है कि अगर तुम फल की चिंता करोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब है तुम अगर एक्स को ट्रैक करोगे तो नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो कर पाओगे, खुद को बेटर नहीं कर पाओगे। तो फोकस होना चाहिए हमारा नो कॉन्टैक्ट रूल जो है हम फॉलो करें, खुद को बेटर करें, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल कोई एक्स बैक करने की टेक्निक नहीं होती मेरे दोस्त, ये सिर्फ अपने आप को बेटर करने का तरीका होता है,
ठीक है। जब तुम बेटर हो जाओगे तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएंगे। तुम नया पार्टनर चाहोगे अट्रैक्ट करना, हो जाएगा। तुम एक्स बैक चाहोगे, हो जाएगा। एक्स को अपनी गलती रियलाइज करवाओगे, वो भी हो जाएगी। सब कुछ हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो तुम चाहोगे हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ के साथ कंडीशन है कि तुम कितना बिलीव रखते हो, तुम कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो किसी की नफरत को प्यार में बदलने के लिए सबसे पहले खुद में चेंज लाना होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना होगा अपने अंदर, ठीक है। उस इंसान की ज़िंदगी में बेवजह अवेलेबल नहीं रहना होगा, उसको परेशान नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ एक हेल्दी टाइम बिताना है, हेल्दी कन्वर्सेशन करनी है जिससे दोनों लोग एंजॉय करो, ठीक है। बढ़िया बातें करनी है, एंटरटेनिंग बातें करनी है जिससे दिमाग फ्रेश हो, बढ़िया हो, अच्छा लगे। जैसे 5 मिनट कॉल आया आपका किसी दोस्त का, ठीक है, पुराने दोस्त का कॉल आया, 5-10 मिनट 20 मिनट जो भी बात होती है, आपको बढ़िया फील होता है ना, मज़ा आ जाता है ना। तो सेम चीज़ें आपको अपने एक्स के साथ करनी है, ठीक है। तभी तो वो इंसान रुकेगा। आपसे सवाल जवाब करते हो, आपके लिए बहुत छोटी बात लग रही होगी, आपको लगता होगा भाई मैं तो बड़े ही जायज़ क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़े बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम मैं लीगली सही हूँ, क्योंकि भाई धोखा तुमने दिया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्त, वो इंसान उस चीज़ सुनने के मूड में नहीं रहता है, ठीक है। आप अभी उसका कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो इंसान छोड़ के जा रहा है, क्योंकि दोस्त दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती, ठीक। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो अभी। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप उसको प्यार करते हो तो आप जाने दो, ठीक है। ये कोई बिजनेस डील तो है नहीं कि इंसान ने धोखा दिया तो बदला लेने पे तुल जाओगे, ठीक है। ये बदला भी तुम तभी तक लेना चाह रहे हो जब तक वो इंसान तुमको मना कर रहा है। जिस दिन वो इंसान तुम्हारे पैरों में आके गिर कर रियलाइज़ कर लेगा अपनी गलती, तो बदला लेने की आग भी मेरे दोस्त ख़त्म हो जाएगी उसी दिन तुम्हारी, ठीक है। समझ रहे हो, तुम्हें उस इंसान से तकलीफ़ नहीं है, तुम्हें उस मोमेंट से तकलीफ़ है, ठीक है। बदला लेने के बाद भी मेरे दोस्त तुम्हें वो मोमेंट थोड़ी ना वापस आ जाएगा। तो तुम्हें मोमेंट्स परेशान करते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर बेटर करोगे तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी, जो इंसान तुमको रिस्पेक्ट नहीं देता है वो इंसान देगा, बट लेकिन लायक बने। रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती है? वो इंसान तुमको कॉल मना कर रहा है कि कॉल मत करो, आप करते हो, फिर भी उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, तब भी तुम उस इंसान के पास जाते हो। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे दोस्त कि वो इंसान तुम्हारी इज्जत करेगा? उस इंसान ने गलत किया, तुम गलत का साथ दे रहे हो। आप कहोगे कि भैया मुझे तकलीफ़ होती है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो किसी की नफरत को प्यार मिलना है तो सबसे पहले खुद में चेंज लाओ, खुद को बेटर बनाओ, खुद को इस लायक बनाओ कि ठीक है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, ठीक है। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आपको दुनिया एक अलग नज़रों से दिखेगी, आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाएगा, दुनिया एक अलग विजन से आप देखोगे, ठीक है। लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। आप बेटर फील करोगे। और जिस इंसान को आपको जीतना है, जिस इंसान का दिल जीतना है आपको, उसके साथ बढ़िया बातें करो, अच्छी बातें करो, ठीक है। एंटरटेनिंग बातें करो, ठीक है। एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करके चलो, ठीक है मेरे दोस्त। एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो काम आपको नहीं पसंद है, ठीक है, वो नहीं करना है। उनके किसी काम से आपको अगर दिक्कत है, तकलीफ होती है तो तुरंत एतराज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आप बर्दाश्त करो, इंसान अच्छा लग रहा है तो बाद में हम एतराज़ करेंगे, तुरंत करना है। तो मेरे दोस्त, कोई भी इंसान तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी इंसान की तुम नफरत को प्यार में बदल सकते हो। स्पेशली मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स का वापस आना बहुत आसान है, ठीक है। एक्स बैक बहुत ही आसान होता है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस